Okay, so today we'll be talking about some important MCQs जो remaining थे chapter number 1 के. We will start from the 21st MCQ. And it is the technique used to preserve milk and milk products is. यानी वो कौन सी टेक्निक है जिसमें हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को हम जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर स्टोरेज और उसको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं. इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है लैक्टेशन. लैक्टेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें मिल्क प्रोडक्शन होती है मैमल्स के अंदर, सो इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. पैस्चराइजेशन दूसरा ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास. पी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इस पैस्चराइजेशन ही वो प्रोसेस है जिसमें हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए से प्रिजर्व कर लेते हैं. वैक्सीनेशन किसी इन्फेक्शन से या डिजीज़ से बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए यूज़ होती है. ये भी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा. नेक्स्ट इन ड्रॉ इज़ द 22nd MCQ. Plants having foreign DNA incorporated into their cells are called what? So हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं एक कॉन्सेप्ट कि any organism which has foreign DNA, यानी जो DNA उसका अपना नहीं होगा, बाहर से उसको उसमें ऐड किया जाएगा, उस जानदार को हम ट्रांसजेनिक जानदार कहेंगे या उस ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे. सो वो प्लांट जिसमें फॉरेन DNA इनकॉर्पोरेटेड होगा, दैट प्लांट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक प्लांट. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड हियर वी हैव अनदर ऑप्शन जो करेक्ट बन रहा है, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. यस, जिस ऑर्गेनिज्म में भी आप कोई बाहर से DNA ऐड करोगे, या जाहिर है उसका जेनेटिक मेकअप या उसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी वो जेनेटिकली भी मॉडिफाई हो जाएगा. सो इसमें ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट बन रहे हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स वाला भी और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का भी. तो इसमें एक्चुअली हम जो सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट होगा डी ऑप्शन. दिस ऑप्शन D will be the correct option. उसके बाद हमारे पास so here the D option will be correct option. D option हमारे पास यहाँ correct option कहलाएगा. MCQ नंबर 2 का D option correct option होगा, both B and C. Then we have the 23rd MCQ. Dash is the branch of biology that deals with the study of prehistoric remains of organisms. ऑप्शन है हमारे पास हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा. इकोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट का उनके साथ रिलेशन क्या है उसको स्टडी करते हैं, तो ये भी नहीं आएगा. पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं विच आर एक्चुअली प्री हिस्टोरिक रिमेन्स, यानी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के या डेड ऑर्गेनिजम्स के जो रिमेन्स होते हैं जो उनको हम स्टडी करते हैं. सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. देन वी हैव 24th MCQ. पैरासाइटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट. ये पहले भी हम डील कर चुके हैं. ओनली पैरासाइट एक ऑप्शन है. हम दूसरा ऑप्शन है ओनली होस्ट और तीसरा ऑप्शन है होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस और डी ऑप्शन है ऑल. हम इसमें पैरासाइटोलॉजी में जब हमने डिस्कस किया था पैरासाइटोलॉजी को, तो हमने पढ़ा था पैरासाइटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ होस्ट एंड पैरासाइट इंटरेक्शंस, यानी इसमें ओनली पैरासाइट नहीं होगा, ओनली होस्ट नहीं होगा, बल्कि
ऑल भी नहीं आ सकता क्योंकि ए और बी ऑप्शन जो है इसमें हम ओनली की टर्म यूज़ कर रहे हैं. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन बनेगा, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस. Then we have 25th MCQ. Dash is the branch of biology that combines community with its non-living environment. So it is not environmental biology, it is actually ecology. B option is correct. हमने पढ़ा हुआ है इकोसिस्टम को. इकोसिस्टम में हम कहते थे इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप हम पढ़ते थे उनके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ. तो वो इकोलॉजी में ही पढ़ा जाता है इकोसिस्टम को. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. डैश 26th MCQ. डैश टर्म इंडिकेट्स अ प्लांट हैविंग फॉरेन DNA. ये उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है जो हमने पहले ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में पढ़ा है. बायोटेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक प्लांट, नन. सो हियर इज the correct option will be transgenic plant. क्योंकि ऑर्गेनिज्म की टर्म एक जनरल टर्म है, इट इंक्लूड्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो भी हों. सो इसमें क्योंकि स्पेसिफिकली प्लांट का जिक्र है, सो ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसा प्लांट होगा जिसमें फॉरेन DNA ऐड किया होगा या फॉरेन DNA मौजूद होगा. 27th MCQ is dash is the branch of biology that provides knowledge about prehistoric life. So definitely it will be paleontology, जिसमें prehistoric organisms के fossils को हम पढ़ते हैं कि इससे पहले दुनिया में कौन कौन से जानवर मौजूद थे. 28th MCQ. Dash is the branch of biology that tells about relatedness of different species, that how they are related to each other, यानी कौन सी स्पीशी इवॉल्व होके किस स्पीशी को जन्म दिया, इसको हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं. इट इज़ एक्चुअली एवोल्यूशन. एवोल्यूशन में ही हम पढ़ते हैं कि जानदार कैसे एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी कैसे इवॉल्व हुई है, यानी इनकी रिलेटेडनेस एक स्पीशीज़ की दूसरी स्पीशी के साथ हम एवोल्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं. 29th MCQ is dash is a branch or dash is an example of biopesticide. We know that biopesticides are those organisms which actually attack the crop pests and help in controlling the crop pests. Here is an example, wasp. हमने एक बुक में एग्जाम्पल पढ़ी हुई है that एन एफिड दैट अटैक्स वॉलनट ट्री. तो एफिड जो है वो वहाँ पे पेस्ट है और वास्प उसको जो है वो प्रेडेट करती है, तो वास्प जो है वहाँ पे बायोपेस्टिसाइड का काम कर रही है. देन डैश इज़ अ टेक्निक यूज टू अटेन यूजेनिक एम्स. ये MCQ जो है इट इज़ वेरी क्लियर दैट क्लोनिंग इज यूज टू गेट यूजेनिक एम्स. देन we have 31 MCQ. 31st. Dash is used by astronauts to grow plants. Hydroponic culture technique is the technique which is used to, and another technique that is aquaculture. Aquaculture क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये टर्म यूज़ नहीं हुई है, सो वी विल stand with the hydroponic culture technique. So 32nd MCQ. Transgenic plants can be produced by dash: genetic engineering, tissue culture, cloning, all. So transgenic organisms जो हैं वो या transgenic plants जो हैं that can be produced by genetic engineering basically. जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से हम ऐड करेंगे कोई जीन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर. एंड द 33rd MCQ. डैश इज टेक्निक produces transgenic organisms. Again it is genetic engineering.
genetic engineering. Then we have another MCQ, 34th. All members of a clone are genetically identical except when dash occurs. So हमें पता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे तमाम क्लोन्स अगर म्यूटेशन ना हो, म्यूटेशन उनमें जेनेटिक वेरिएशंस ले आएगी और वो आइडेंटिकल नहीं रहेंगे. देन अदर MCQ, dash the transfer of genetic characteristics from mother cell to daughter cell occurs by cell division, fertilization, amitosis, and both A and C. So it is cell division. Cell division के दौरान ही एक मदर सेल जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करता है और दो डॉटर सेल्स के को ट्रांसफर करता है. Pasteurization involves dash phenomena. Heat killing of microbes, stops growth of microbes by heat, killing microbes by antibiotics, and A and B. ये हमारे पास A ऑप्शन ठीक होगा. Pasteurization में माइक्रोब्स को हीट के ज़रिए से किल कर दिया जाता है जिससे फिर वो कमोडिटी जो है वो प्रिजर्व हो जाती है, स्पॉइल से बच जाती है. देन 37th MCQ, receiving and responding to changes in the external environment is known as, it is sensitivity. A option is correct. All organisms have a genetic information of their own in the form of DNA, ATP, carbohydrate, all. Carbohydrate genetic material में नहीं आता, ATP भी genetic material में नहीं आता, we know it, and it is DNA. A option is correct. Dash is not the property of genetic material. इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल के पास नहीं है? जेनेटिक मटेरियल हमें पता है कि इट इज़ डीएनए, और हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन भी कर सकता है, डीएनए इनहेरिटेंस में भी इन्वॉल्व होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एक्चुअली डीएनए ट्रांसफ़र होता है, म्यूटेशन भी आ सकती है. म्यूटेशंस क्या होती हैं? डीएनए के अंदर आने वाली चेंजेस, तो ये भी डीएनए में हो सकती हैं. तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डीएनए में पाई जाती हैं. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी none, D option. Organisms with better characteristics can be produced by dash, genetic engineering, selective breeding, cloning. So here is all the genetic engineering, selective breeding, and cloning. Cloning can also be produced to have the organisms with better characteristics. Selective breeding can also be used to have the organisms with better characteristics, and genetic engineering can also be used. So this MCQ should be all of these. Here options should be option should be all of these, लेकिन यहाँ पे नहीं है. So इसमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होना चाहिए था. 41st MCQ है, डैश इज द परसेंटेज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. सो इट इज 17.6%. 42nd, scrapings or liens taken from cow were used to create immunity against. हमें पता है कि ये स्मॉल पॉक्स अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ की गई थी. डैश क्लोनिंग इन्वॉल्व्स डैश टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये भी हमने पढ़ा हुआ है, क्लोनिंग एक्चुअली इन्वॉल्व्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. 44th MCQ है, डैश provides division of labor in a cell. So organelles provide division of labor in a cell. So A option ठीक है. 45th MCQ है जी, histology is the microscopic study of dash, living tissues, dead tissues, genes, or none. It is living tissues. A option is correct. This is all for this session. We will be back again with starting from the 46th MCQ in the next session. It's all for today.